हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपना स्टडी रूटीन कोई भी शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि आपका मोस्टली बहुत ज़्यादा कमेंट रहता है मेरे कमेंट सेक्शन में कि आप सुपर टैट के लिए कोई बुक बता दीजिए, सुपर टैट के लिए कौन सी बुक लें, या फिर सुपर टैट के लिए कौन सा प्रैक्टिस सेट लें, या फिर मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, या फिर यूट्यूब चैनल कोई बता दीजिए कहाँ से मतलब कि अपना सिलेबस कंप्लीट करें। तो मैं आप लोगों के लिए उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर के आई हूँ और आज आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करूँगी। डायरेक्टली मैं आप लोगों को बताऊँगी बुक्स के बारे में। कि वैसे तो मैं सबसे पहले आप लोगों से यही कहूँगी कि जिस तरीके से आप मतलब कि एक सुपर टेट एस्पिरेंट है, जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं उसी तरीके से मैं भी कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, यानी कि सुपर टेट की। बट अब कहा जाए कि सुपर टेट की तो मेरा जो मेन लक्ष्य है वो तो सुपर टेट ही है, लेकिन 5 साल हो गए हैं इंतज़ार करते करते। तो अब मेरा ये इस तरीके से तैयारी चल रही है कि पूरा सिलेबस में सब्जेक्ट वाइज उठा करके उसे कंप्लीट कर रही हूँ, और उसके बाद जैसे ही मेरा सब सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी। और उसके बाद जो भी मेरे सामने एग्ज़ाम आएगा और जो मुझे लगता है कि हाँ मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ और जो मुझे मतलब अपने लिए परफेक्ट लगता है उसमें मैं अप्लाई करूँगी। तो इस तरीके से अभी मेरी तैयारी चल रही है कम्प्लीटली। तो फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ अब अपन सुपर टेट के लिए बुक के बारे में। तो देखिए, जिस तरीके से आप एक कम्पिटेटिव स्टूडेंट है उसी तरीके से मैं हूँ, तो इतना आइडिया तो आप लोगों को भी होगा। उसी तरीके से मैं भी सिर्फ अपने आइडिया से ही आप लोगों से बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई दाता हूँ या फिर कोई ज्ञान की देवी हूँ कि पूरी नॉलेज मुझे ये, ऐसा नहीं है। हो सकता है शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप सही भी हो सकते हैं। कि अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए, और साथ ही साथ में आपका जो सजेशन रहे वो प्लीज़ कमेंट करके मुझे भी बताना, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ और एक आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, है ना। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि देखिए कि अभी तक जो सुपर टेट हुआ है वो सिर्फ 2 हुआ है, एक 78,000 और एक 69,000 जो वैकेंसी आई थी वो। तो 78,000 वाले जो पहला सुपर टेट था वो था रिटन एग्ज़ाम। उसका सिलेबस देखा जाए तो थोड़ा सा अलग था, क्योंकि वो पैटर्न बिल्कुल अलग हो गया। और उसके बाद जो 69,000 वैकेंसी आई थी वो वाला सुपर टेट हुआ था, वो MCQ हुआ था। तो उसका क्या था, उसका मतलब कि सिलेबस थोड़ा सा अलग, पैटर्न अलग हो गया था। तो अभी तक 2 हुए हैं और 5 साल से अभी तक कोई भी सुपर टेट नहीं आया है। और इसी के साथ आप लोग देखेंगे कि अब जो नया शिक्षा आयोग बना है तो मे भी हो सकता है कि मतलब सिलेबस में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। और इसी के साथ मैं आप लोगों से बात करूं कि अभी आप मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में आपको प्रॉपरली सुपर टेट से रिलेटेड अभी ज़्यादा खास कोई बुक भी नहीं मिलेगी और ना ही प्रैक्टिस सेट मिलेगी। क्योंकि देखो, कोई भी इंसान हो, चीज़ें वही चीज़ मतलब कि मार्केट में आती हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो। तभी सुपर टेट का कोई एग्ज़ाम नहीं है तो उसकी डिमांड भी नहीं होगी मार्केट में, तो वो ज़्यादा अभी छप भी नहीं रहे होंगे प्रैक्टिस सेट, और ना ही कहीं मार्केट में होंगे। हो सकता है भूले भटके आपको पुराना वाला प्रैक्टिस सेट मिल जाए या पुरानी कोई बुक मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता उससे कोई भी फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि शायद अगर सिलेबस पूरा चेंज हो गया तो वो सारे आपके पैसे ख़राब हो जाएंगे। और रही बात इसी के साथ सुपर टेट के सिलेबस को पढ़ने की, अगर आप अभी से कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलग से हिंदी की बुक ले सकते हैं, इंग्लिश की बुक ले सकते हैं, और जीके के लिए आप लूसेंट जीके पढ़ सकते हैं। मैथ की कोई भी बुक जहाँ से आप प्रैक्टिस करना चाहें वो ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, है ना। इसी तरीके से मतलब अलग अलग बुक ले लीजिए किसी भी राइटर की, और वहाँ से आप पूरा पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा। और प्रैक्टिस की भी बात करी जाए यूट्यूब पर, तो भी देखो यूट्यूब हो या मार्केट हो, चीज़ें वही आती हैं मार्केट में जिसकी डिमांड होती है। तो यूट्यूब भी एक वही चीज़ है, यूट्यूब भी वही चीज़ परोसेगा जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। लाइट चली गई है तो आप लोग ज़्यादा माइंड मत करना। तो अभी यूट्यूब पर भी आपको ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस सेट अभी नहीं मिलेंगे सुपर टेट के, क्योंकि सुपर टेट का भी एग्ज़ाम दूर दूर तक नहीं है। अभी आपको यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, बीपीएससी के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो आप बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब कि ज़्यादा सब्जेक्ट ही नहीं तो कम से कम जीएस वगैरह की तो हो ही जाएगी। और हिंदी वगैरह का रहा तो अभी आपको एसएससी की या फिर
जो एसएससी का ही बोलूँगी, एसएससी के होते हैं या फिर और भी सारे जो यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट डले होते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ से भी आपकी हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, जीएस की, ये सारे सब्जेक्टों की प्रैक्टिस होती रहती है। तो इसी तरीके से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी प्रॉपरली किसी भी यूट्यूब चैनल को मैंने अभी फॉलो नहीं किया है सुपर टेट के लिए, क्योंकि मतलब कि मैं क्या करती हूँ, सुपर टेट का जो सिलेबस मैंने कंप्लीट करा है, कुछ तो मैंने मतलब कि एक मतलब बोलते हैं ना, कोर्स परचेज़ किया था मैंने चंद्र क्लासेस से, जब सन 2017, सॉरी सन 2017 नहीं, जब 17,000 वैकेंसी आने वाली थी उस समय पर चंद्रा क्लासेस से। बट क्या हुआ कि वैकेंसी डिले हो गई, तो वो जो क्लासेस चल रही थी ना, बहुत डिले होके चल रही थी, बहुत स्लोली और बहुत डीपली और बहुत मतलब कि बोरियत भरी क्लासेस चल रही थी। तो मैंने ज़्यादा क्लास वहाँ से अटेंड नहीं करी। थोड़ा सा मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया, मतलब 20-20, 25-25 मैंने क्लासें ली। उसके बाद देखा कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ उतने अच्छे से। जो डेमो में मज़ा आ रहा था उतना इंटरेस्ट मुझे उस क्लास में नहीं आ रहा था, तो मैंने वहाँ से वो स्किप कर दिया। फिर उसके बाद जो मैंने सिलेबस कंप्लीट किया, वो मैंने क्या करा कि टॉपिक वाइज मैंने यूट्यूब पर डालती थी। जिस टीचर का मुझे 1-2 क्लास मैंने देखी, जैसे साइंस के लिए मैंने 2-3 क्लास देखी डेमो की, मुझे अच्छा लग गया, तो वहाँ से मैंने टॉपिक वाइज अपना उस टीचर को पूरा फॉलो करके उसकी पूरी प्लेलिस्ट से मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से हिंदी का किया, इसी तरीके से इंग्लिश का किया, है ना। सभी सब्जेक्टों का मतलब मैंने इसी तरीके से सब सिलेबस कंप्लीट किया। और बात रहे बुक की, तो बुक के लिए मेरे पास ये अभी कोई भी मतलब कि प्रॉपरली सुपर टेट के लिए बुक नहीं है। जीएस में ये लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान जो मिलता है, मैं यहीं से पढ़ती हूँ। पढ़ते पढ़ते इतनी पुरानी भी हो गई है, बट कोई बात नहीं है। और हिंदी के लिए भी मेरे पास लूसेंट है, इसी से मैं पढ़ती हूँ, लूसेंट से और प्लस यूट्यूब चैनल से। और इंग्लिश के लिए मेरे पास ये बीके सिन्हा की है। ये क्या है, बाइलैंग्वेज बुक है, तो इससे हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर हो जाता है, क्योंकि प्रॉपरली इंग्लिश मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जैसा आप लोगों को पता है। तो मैंने बाइलैंग्वेज ये बुक मुझे किसी ने सजेस्ट की थी, तो उस वक्त मैंने ली थी और मुझे काफ़ी ठीक लगी। हाँ, अगर आपको ग्रामेटिकली वो मतलब कि चाहिए इंग्लिश कंप्लीट करने के, तो आप सिंपल लूसेंट की बुक भी ले सकते हैं इंग्लिश के लिए, वो भी आपको काफ़ी ठीक लगेगी और वहाँ से आप अपना इंग्लिश कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस की बात रहे, तो यूट्यूब इतना अच्छा सोर्स हो गया है, आप यूट्यूब पर टॉपिक वाइज आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अभी मार्केट में प्रॉपरली आपको सुपर टेट के लिए कोई भी बुक नहीं मिलेगी, और जो बुक मिलेंगी वो पुराने सिलेबस पे आधारित होंगी। और नया शिक्षा आयोग बना है, तो मुझे क्या लगता है कि मतलब सब लोगों को ही लगता है, एक मतलब कि यही है कि आई थिंक शायद सिलेबस में चेंजेस आए, है ना। तो ये चीज़ है, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि आपको अभी प्रॉपरली सुपर टेट के लिए कोई भी बुक परचेस करनी चाहिए। अब तो यूट्यूब इतना अच्छा सोर्स हो गया है, तो आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगी होगी, और यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको मेरा डेली रूटीन मिलता रहे कि मैं किस तरीके से अपने घर के सारे काम करने के बावजूद भी किस तरीके से मैं अपनी स्टडी को कर रही हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि ये काम मैं जो कर रही हूँ वो आप भी कर सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन क्या होता है कि हम दूसरे इंसान को देखते हैं ना, दूसरे इंसान को देख के हम भी मोटिवेट होते हैं, हमें भी लगता है, हमें अंदर से मतलब कि ललक होती है पढ़ने की, यार वो बंदा पढ़ रहा है, मेरी वो फ्रेंड पढ़ रही है, तो मुझे भी पढ़ना है। तो बस ये चीज़ होती है, और